नमस्कार, सुप्रभात। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विभागों की अपनी अपनी अलग अलग कार्रवाइयाँ। अमूमन देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में दवाओं के सैंपल फेल होने के मामले या नकली दवाएं पकड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल फिलहाल बद्दी में एक पंजाब पुलिस की कार्रवाई भी हुई। क्या कार्रवाई जो हुई कैसे हुई, उसमें एक्चुअल रीजन क्या है, क्या रहेंगे, या कैसे ड्रग विभाग हिमाचल प्रदेश कार्रवाई कर रहा है कंपनियों के ऊपर। मैं आज स्टेट ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर जी के साथ कुछ बातें करने जा रहा हूं, जिससे आम जनता को पता चले कि क्या एक्चुअल में असलियत क्या है। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा कपूर साहब आपका कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। सबसे पहला सवाल, बाहरी राज्यों की एक पुलिस अभी बायोजेनेटिक जैसी बड़ी नामी कंपनी में रेड करके गई है, कुछ दवाएं पकड़ी हैं। क्या एक्चुअल में ही ये दवाएं इस कंपनी की हैं और इलीगल दवाएं हैं क्या? पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस प्रश्न पे मैं ज़रूर उत्तर देना चाहूँगा कि जो बायोजेनेटिक कंपनी में अभी पंजाब पुलिस ने, उनकी स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कार्रवाई की है, संयुक्त रूप से की है। हमारे संज्ञान में लाके हमारे निरीक्षक भी वहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। तो ये कहना तो गलत होगा कि जो दवाइयाँ पकड़ी हैं वो उस कंपनी की नहीं थी, वो उसी कंपनी की थी। आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या वो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि जो ये कंपनी है ये हमारे विभाग में रजिस्टर्ड है और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इसके पास है, और जो दवाई पकड़ी गई है, जो उसको उन्होंने सीज़र किया है, उसका लाइसेंस भी उनके पास है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो डेफिनेटली लीगल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे उसमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है मामला, सेल से रिलेटेड है, उसमें उन्होंने कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं, और जो इसीलिए उन्होंने एनडीपीएस के तहत एफआईआर रजिस्टर करके उसकी वो छानबीन कर रहे हैं। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे सेल चैनल में, हमारे राज्य से बाहर जहाँ पे भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने उन पे कार्रवाई की है, कुछ लोग उन्होंने अरेस्ट भी किए हैं, और उनको अगर ऐसा कुछ लगता है कि इसमें मैन्युफैक्चरर की भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलीभगत होगी तो उस पर भी कार्रवाई होना निश्चित है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो कंपनियां दवाइयां बना रही हैं वो अपनी तरीके से सही बना रही है, आगे मैन्युफैक्चरर में दिक्कत आ रही है, मैन्युफैक्चरर आगे जो उनके डीलर होते हैं, क्या लगता है कि कंपनियों का नाम कुछ डीलर भी बदनाम कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो डीलरों की एक डीलिंग होती है उससे इफेक्ट पड़ रहा है फार्मा हब पे? देखिए, फार्मा हब पे डीलर से किस वे में इफेक्ट पड़ रहा है ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर है। लेकिन डेफिनेटली स्टोरेज कंडीशंस का इसमें एक मुद्दा आता है। स्टोरेज कंडीशंस जो हैं वो हर एक केमिस्ट को एक ज़रूरी है, अनिवार्य है कि वो टेम्परेचर कंडीशंस मेंटेन करे ताकि दवा की गुणवत्ता बनी रहे। तो वो भी कई बार कारण बनता है जिससे मैन्युफैक्चरर्स का सैंपल फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो फेलियर क्या कारण रह रहे हैं? अगर फेलियर का बार बार दबाव लग रहा है आपके ऊपर, बाहरी सैंपल फेल हो कहते हैं जी, हिमाचल में बन रही दवाएं ये फेल हो रही हैं, क्या ऐसा कारण है? देखिए, मैं बहुत ही ओपन रूप में आपसे आज इस बारे में बात करना चाहूँगा। हिमाचल एक हब है और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 670 यूनिट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो इसका मतलब आप ये तो मेरी बात से सहमत होंगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम प्रोडक्शन दवाइयों का है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। लाखों के हिसाब से यहाँ बैचेस में दवाइयाँ बनती हैं और विभिन्न राज्यों में जाती हैं। तो अब जैसे कि पैन इंडिया में अगर सैंपल्स लिए जाते हैं तो ये संभावना बनी रहेगी कि अगर 10 सैंपल लिए तो उसमें से 6 सैंपल हिमाचल के भी हों। तो अब ये जो डाटा आता है, जैसे सीडीएसयू की बात करें कि लगभग 1100-1200 सैंपल लिफ्ट किए जाते हैं, तो डेफिनेटली अगर उसमें से 70 सैंपल फेल होते हैं और उसमें से 20-22 हिमाचल के आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम ज़्यादा है। ये एक जांच का विषय है, ये जानकारी लेनी चाहिए कि जो 1100-1200 सैंपल लिए जाते हैं उनमें से कितने हिमाचल के थे। ये चीज़ कभी भी आज तक डिस्क्लोज़ नहीं हो पाई है। तो ये भी एक ज़रूरी है जिससे पता लगेगा कि परसेंटेज ऑफ फेलियर वो दिखने में बड़ा लगता है लेकिन वो उतना होता नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा चीज़ बनेगी और उसकी जितनी टेस्टिंग होगी तो सैंपल अगर फेल होते हैं और उस पर कार्रवाई जो बनती है वो अगर विभाग ना करता हो तो हम मानते हैं कि विभाग की एक
उसमें असफलता है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले वर्षों में भी और आज भी हम इस चीज़ के लिए डिटरमिन्ड हैं कि कार्रवाई जो है वो एक्ट के तहत की जाती रही है और आगे भी की जाती रहेगी। सर एक बड़ा सवाल और उठता हुआ देख सकते हैं, हम लोग सुनते हैं हर टाइम कि इस कंपनी की आड़ में जी ये काम हो रहा है, ये कोई फूड की कंपनी थी लेकिन दवाइयों का धंधा चल रहा था। तो क्या थोड़ा सा कॉम्बिनेशन विभाग का है, फिट नहीं बैठ रहा है जिस हिसाब से चाहिए होता है? मुझे तो लगता है कि विभाग ने इस मामले में बहुत कार्रवाई की और इसीलिए ये मामले सामने आए। जो आप बात कर रहे हैं फूड इंडस्ट्रीज़ की, वहाँ पर ये अवैध रूप से नकली दवाइयाँ बनाने के मामले और आए। हर बार ये चीज़ आती है। जब भी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आए पिछले वर्ष में, तो यहाँ पे हमने ये काफ़ी कार्रवाई की है इस तरह से, और जो एक्शन बनता था वो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई है। हालांकि वो यूनिट्स जो हैं फूड इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे हमारे निरीक्षकों का एक अमूमन जाना आना नहीं रहता है क्योंकि वो हमारे परव्यू में नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस इनपुट्स की वजह से जब हमने ये पाया कि दवाइयाँ अनऑथराइज्ड प्लेस, हमारे लिए वो एक अनऑथराइज्ड प्लेस है क्योंकि हमने उसको लाइसेंस नहीं दिया है, वहाँ पे हमने कार्रवाई की है और हमारे विभाग की वजह से ये लाइमलाइट में आया है। ये एक थोड़ा सा ज़रूर हमें लगता है कि कार्रवाई करने के बावजूद आज एक ये चीज़ दिख रही है कि हिमाचल नकली दवाइयों का अड्डा है। हम इस चीज़ को हटाना चाहते हैं और इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसे मतलब विभाग को लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है अभी। जो कार्रवाई जो हमने की है हाँ। वो हमारी एक प्रोग्रेस है जो कि एक रिफ्लेक्शन इस मोड में आई है कि लेकिन अगर हम कार्रवाई ना करते तो शायद ये मामला कहीं संज्ञान में ना आता, तो हिमाचल एक साफ़ सुथरा दिखता, लेकिन होता ना। हमने तो निकाल के उसको बाहर निकाला है, तो हमने कोशिश की है कि उसको ख़त्म करना है और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। सबसे बड़ा सवाल और अंतिम सवाल, बद्दी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ हर तरह की फैक्ट्रीज हैं, हर तरह की लेबर आती है, बाहर की अंदर की आती है। कुछ चीज़ें हमने एक मीडिया के तहत देखा कि छोटे छोटे दुकान खोल के बैठे हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं। क्या एक्चुअल में ड्रग विभाग उन पे क्यों नहीं थोड़ी सी पकड़ लेता है कि जो एक डॉक्टर बन के बैठा होता वो बंगाल का है, होता वो गुजरात का, ना उसके पास किसी तरह का लाइसेंस है, वो ना किसी तरह का 10 रुपये की दवाई वो 50 की, तो लेबर के साथ भी थोड़ा सा अन्याय हो रहा है। इस पर ड्रग विभाग क्या कहना चाहिए? देखिए, ड्रग विभाग की जिम्मेवारी जो है दवाइयों को लेके है। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि एक तो वो अनऑथराइज प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि वो एक धोखा कर रहा है पब्लिक के साथ। और आईपीसी एक्ट में ये प्रावधान है कि धोखाधड़ी के अंडर उसको रजिस्टर किया जा सकता है। और जहाँ जहाँ पे ऐसे मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, हमारे दवा निरीक्षकों ने जाके सीजर किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है और कोर्ट में ऐसे केसेस रजिस्टर्ड पहले भी हुए हैं, आजकल भी हो रहे हैं। ये हमारे एक प्रोसिक्यूशन कमेटी भी है बनी हुई, जिसमें ऐसे केसेस हर महीने 2 महीने में एक बार वो कमेटी मीटिंग करती है और ऐसे मामलों में उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे के कोर्ट के अंदर केस लगाए जाते हैं। हर चीज़ का एक नया अंदाज होता है। आपने बहुत ही अभी शॉर्ट टर्म पहले कार्यभार को संभाला है, कैसे देखते हैं और क्या अब नए आने वाले समय में कैसे थोड़ा सा जो ये बार बार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं या दबा लगता है कि दबा ही बोल सकते हैं, आरोप भी कह सकते हैं कि आरोप ही है, कैसे इनसे आप निजात दिलाएंगे, कैसे आप काम करेंगे? ये लास्ट सवाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमको भी इस बात का दुख लगता है कि हमारे जो निरीक्षक हैं और अन्य अधिकारी हैं वो पूरी कोशिश करते हैं, कार्य करते हैं, फिर भी ये ऐसा मामला है जिसमें एक आरोप लगना एक तय है और ऐसी घटनाएं होती हैं जिस वजह से हम एक इस घेरे में आते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है मेरे विभाग की ओर से कि हमारे जो निरीक्षक हैं, पूरी उनकी टीम है, हम एज अ टीम वर्क आने वाले समय में काम करने वाले हैं और ये निश्चित तौर पर आपको मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम एज अ टीम वर्क जो है बहुत से ऐसे चीज़ें करेंगे जिससे जो है इन चीज़ों में कमी आए और हो सकता है कि हम ऐसे मामले प्रकाश में आए जिस वजह से लगे कि और बढ़ गया है, लेकिन वो एक हमारी एक प्रोग्रेस होगी मेरे हिसाब से कि हमने ये चीज़ें बढ़ाई हैं, पकड़ी हैं, ताकि एक डर पैदा हो गलत काम करने वालों में, चाहे वो मैन्युफैक्चर लेवल पे है, चाहे वो रिटेल शॉप है या कोई अस्पताल है। गलत जो करेगा वो भरेगा। ये हमारा एक ऐसा टीम अपने मेंबर्स की तरफ से पब्लिक को संदेश है कि हम अच्छी दवाइयों के लिए कार्यरत हैं। तो ये थे हमारे साथ स्टेट ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर जी। भी बाकी से इन्होंने अपने हमारे सवालों का एक उत्तर दिया है। बचना पड़ेगा उन लोगों को जो गलत कार्यों में शामिल हैं, बचना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने नकली दवाइयाँ बनाकर एक आम जनता के सीने तक को निचोड़ दिया है। बेबाकी से इन्होंने बोला है कि कार्रवाइयाँ होंगी और की जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं रजनीश ठाकुर। और फिक्र
हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।